उनको बोला है। नहीं नहीं ऐसा पत्र में बताया, वो पत्र में उन्होंने बताया कि कहाँ मतलब सजा दी गई है, लेकिन उसमें मालेगांव नहीं। नहीं उनको आंसर देना मेरा ये नहीं है। मेरा जो भी काम है मैं पत्रकार परिषद दूंगी और जो काम मैंने पकड़े वो मैं बताऊंगी। ये बहुत अफसोस का मुकाम है पूरे शहर के लिए कि ताई आपने ना तो यहाँ एक ऑफिस खोली, ना जो औरतें बन रही, एक खातून होने की जो औरतें बनती उनके घर कभी गई, उनके हाल चाल नहीं मालेगांव शहर में भी हमने काम खादार में से दरे पकड़े, उसका टेंडर प्रोसेसिंग जो है वो चालू है और जल्द से जल्द वो काम शुरू। पार्लियामेंट में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। आप यकीन मानो इस 66 काम में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर वो एक भी जगह लीड पर नहीं थी, वहां 5 जगह पर कांट डाला गया। जिस मालेगांव सेंट्रल ने उनको जीत दिलाई और पूरा शहर तकलीफ उठा रहा है, हम खुद भी तकलीफ उठा रहे हैं, वहां के लिए ₹1 का बजट उनके पास नहीं है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज मालेगांव रेस्ट हाउस में खासदार शोभा दिनेश बच्चाव मालेगांव शहर किसी काम से आई हुई थी। हमें पता चला, हम मालेगांव शहर पहुँचे। वहाँ मालेगांव शहर के और भी समाज सेवक, कार्यकर्ता, वर्कर्स पहुँचे हुए थे, जिन्होंने अपने अपने तौर पर अपनी अपनी समस्याएं उन्हें सुनाई, अपने निवेदन दिए, अपने मेमोरेंडम दिए। वहीं हमने शोभा दिनेश बच्चाव से मुलाकात कर कल मुस्तकीम डिग्निटी समाजवादी नेता की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक सवाल पूछे कि 1 साल में खासदार निधि से मालेगांव शहर को आपने क्या दिया। वो सवाल के जवाबात भी हम आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि मालेगांव शहर पर एसआईटी की मुसीबत, ईडी, जन्म दाखिला मामला, ऐसे अनेक मुसीबतें मालेगांव शहर झेल रहा है, जिसको मालेगांव शहर में आम जनता हो या फिर नेता का अक्सरियत में ये कहना है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद शोभा दिनेश बच्चाव को मालेगांव शहर ने जिस तरीके से 1,98,000 वोट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार शोभा दिनेश बच्चाव को दी है, उसके बाद से मालेगांव शहर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, जो मालेगांव शहर अपनी माथे की आंख से देख रहा है। एसआईटी की इतनी बड़ी मुसीबत, लेकिन जब शोभा दिनेश बच्चाव से उसके मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। कौन सी महिलाएं जेल में हैं मुझे नहीं पता, मुझे उनके नाम तक नहीं पता। हत्ता के 2 रोज़ पहले मालेगांव शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी मालेगांव शहर आए हुए थे, इस बात का भी उन्हें कोई इल्म नहीं था। एक खासदार को इतना ना इल्म नहीं होना चाहिए। उसके मतदार संघ में क्या चल रहा है, खासकर उस मतदार संघ में जिस मतदार संघ के मतदाताओं ने आपको भर भर कर वोट दिया और आपको खासदार बनाया, और आपका जवाब यह है कि इसके पहले मालेगांव शहर के कौन से खासदार ने मालेगांव शहर को क्या दिया। लेकिन मालेगांव शहर ने इससे पहले के खासदारों को वोट भी नहीं दी थी, वोट आपको दिया गया था। एसआईटी के मामले को लेकर आज तक पार्लियामेंट के हुए इजलास में आपने आवाज़ नहीं उठाई। आपने कहा कि मैंने सवाल लगा दिया है, लेकिन आज तक आपका सवाल लगा ही नहीं। मालेगांव शहर की आवाम बहुत बेचैन है। मालेगांव शहर की आवाम इस वक्त बड़ी मुसीबतें झेल रही है। इस वक्त मालेगांव शहर की आवाम को आपसे ये उम्मीद थी कि आप उनका दुख और उनका दर्द बांटने के लिए उनके बीच आएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर मालेगांव शहर की जनता आपसे नाराज़ है। इस तरीके की बात भी मालेगांव शहर में सुनने को मिलती है। मालेगांव शहर की वो पीड़ित महिला का परिवार जो आपकी राह देख रहा है कि आप उन्हें हिम्मत और हौसला देने के लिए जाएंगी,
आप उन्हें ये बताएं कि आप फिक्र ना करें, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, आपके साथ इंसाफ की इस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपने ये उन्हें देकर दिलासा तक नहीं दिया, तसल्ली नहीं दी, जिसकी उम्मीद मालेगांव शहर की जनता आपसे लगा रही थी। मालेगांव शहर के कुछ नेताओं का ये भी मानना है कि हमने शोभा दिनेश बच्चाव का साथ दिया, यानी कि हम ढक गए। इस तरीके के अल्फाज भी नेता अपनी ज़बानों से निकाल रहे हैं। इस सारे मामलात पर हमने शोभा दिनेश बच्चाव से मुलाकात की, सवाल किए, उसके जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सुनते हैं शोभा दिनेश बच्चाव ने क्या कहा। मालेगांव में अभी चर्चा ये है कि मैडम को 1 साल हो गया, खासदार निधि से मालेगांव शहर में आपने क्या दिया? कल मुस्तकिम डिग्निटी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि खासदार की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी जाती है, जिसमें से 5 जगहों पर उन्होंने अपनी निधि दी है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा वोट उनको मिले हैं और जहां सबसे ज्यादा मालेगांव शहर आपको जीत के देने की वजह से झेल रहा है मुसीबतें, वहां कुछ नहीं मिला आपकी नीति से। नहीं, मालेगांव शहर में भी हमने काम खासदार निधि में से पकड़े, उसका टेंडर प्रोसेसिंग जो है वो चालू है और जल्द से जल्द वो काम शुरू हो। क्या काम आप बता सकते हो? नहीं, रास्ते के है, सामाजिक सभागृह है, वाचनालय है, अभ्यासिका है, और केंद्र के जो अमृत 2 निधि है, अमृत योजना जो है 2, वहां से वो फॉलो करके वो महानगर पालिका को निधि आ गया है। बाद में जो यानी शौचालय स्वच्छ भारत योजना में से जो शौचालय है उसका काम पाटकोरा मालेगांव में भी किया है और धुलिया में भी किया है, तो वो भी अभी काम चालू होने वाला है। उसका सर्वे चालू है, कहाँ पे बनाने का है, कहाँ पे इंडिविजुअल बनाने का, कहाँ पे सार्वजनिक यानी सुलभ शौचालय को देने के लिए मैंने उनको बोला है। नहीं, ऐसा पत्र उन्होंने बताया, वो पत्र में उन्होंने बताया कि कहाँ मतलब खासदार निधि दी गई है, लेकिन उसमें मालेगांव नहीं है। नहीं, उनको आंसर देना मेरा ये नहीं है। मेरा जो भी काम है मैं पत्रकार परिषद लूंगी और जो काम मैंने पकड़े वो मैं बताऊंगी। कॉर्पोरेशन इलेक्शन स्थानीय स्वराज्य संस्था के शुरू होने वाले, क्या कहेंगे आप मतलब इस तरीके से? नहीं, कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है अभी चालू नहीं हुए, चालू होने वाले हैं, और जैसे ही प्रदेश कांग्रेस हमारे AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से जैसे भी आदेश आएंगे वैसे वो चुनाव होंगे। अभी तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से ही चुनाव लड़ने का ऐसा ऐलान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हुआ है, तो उनको फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर SIT टीम आई, उसके बाद अभी कुछ दिन में यहाँ पे दिल्ली से भी कुछ ऑफिसर्स आएगा परसों के लिए, तो ये काफी वो मुझे मालूमात नहीं है, मैं उनसे यानी मालूमात करके फिर आपको बताऊँ। SIT के सवाल पे जिसके पहले आपने कहा था कि मैं अधिवेशन लगेगा, तो उधर अधिवेशन में मैंने वहाँ पे जो SIT के माध्यम से जो चौकसी शुरू है वो 377 में मैंने सवाल डाला था, वो लग गया है। और यहाँ पे 2 मीटिंग्स मैंने ली है और पुलिस स्टेशन पे भी मीटिंग ली थी। हर बार मैडम, और मैंने मेरी बात रखी है कि ये जो भी चालू है वो गलत है। किरीट सोमैया ने बोल दिया वो भाजपा के है, उनको छोड़ा ही है उन्होंने ऐसा बोलने के लिए, और शासन चौकसी कर रही है, उसमें कुछ मिला भी नहीं है, कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या वो तो नहीं मिला है तो उन्होंने बताओ कहाँ पे मिला है। ये तो उनकी साजिश है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ सर, एक अपेक्षा बोल के मालेगांव नहीं, अपेक्षा है कि आप उनके दर्द को समझे, वो अभी समझते हैं। उनका जो दर्द है वो मेरा दर्द है, उनका दर्द मेरा दर्द है, मैं तो समझती हूँ ना। ऐसा थोड़ी है, मतदार संघ के ही प्रश्न जो है वो हम रखते हैं,
जो भी मसले है वो मतदार संघ के अधिवेशन में रखते हैं। थैंक यू।